तो एनआईएस में किन को एडमिशन की दिक्कत आती है या किन का एडमिशन में प्रॉब्लम आती है या किन का एडमिशन एनआईएस में कई बार होता नहीं है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेरियर कॉल कर रहे हैं कि हमारा जो एडमिशन है वो हो नहीं पाया, हमारा एडमिशन कन्फर्म नहीं हो रहा है, आखिर में इसकी दिक्कत या प्रॉब्लम क्या चीज़ हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एडमिशन कराते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, जब एनआईएस अपना एडमिशन के लिए आपको कहता है, जो कि 10th या 12th 2 क्लासों में एडमिशन होता है, तो उस केस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों के बारे में पहले हम देखते हैं। या तो वो जो एडमिशन करते हैं वो खुद करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो नज़दीकी कोई कंप्यूटर सेंटर होता है या साइबर कैफ़े होता है वहाँ जाकर वो अपना एडमिशन करवा लेते हैं। वो ये भी ध्यान नहीं देते हैं कि जो वो एडमिशन करवा रहे हैं, क्या पता उसमें उनका नाम गलत हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो या उनके फादर का नेम गलत हो, उनका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है और वहाँ से फिर रिजेक्ट होकर आ जाता है कि भाई आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर अब एडमिशन की दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप किसी साइबर कैफ़े के पास जाकर एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कई बार कि अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर वो दे देते हैं। इस केस में होता ये है कि जो भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन आएगी जिसमें कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है या आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो तो या तो आपके ईमेल पे आएगी या आपके डैशबोर्ड पे आएगी, लेकिन दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं होंगी। ना ईमेल आपके पास होगी ना डैशबोर्ड आपके पास होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपने एडमिशन करवाया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे नहीं और आपको लगेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। और इस केस में होगा क्या कि जब आपके पेपर आने वाले होंगे उस वक्त जब आप सोचोगे कि मेरा रोल नंबर आएगा प्रैक्टिकल का या मैं प्रैक्टिकल का रोल नंबर सबमिट करने का अपना फाइनल पेपर की तैयारी करूँगा, उस केस में आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला। और जब आप इसकी चेकिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो चुका है और आपका पूरा साल बर्बाद हो चुका है। तो देखिए, आपको करना क्या है। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप उस नज़दीकी कोचिंग सेंटर में जाइए या ऑनलाइन तरीके से उनसे मदद मांगिए, जो कि एनआईएस के बारे में ही आपको जानकारी देते हो, एनआईएस के बारे में ही आपको कोचिंग देते हो, एनआईएस के बारे में ही आपसे अपडेट करते हो, जिससे कि आपको एनआईएस के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके कि टीएमए कब बनानी है, प्रैक्टिकल कब बनानी है, थ्योरी के पेपर कब होंगे, पेपर लिखना किस तरीके से है, किस तरह से सिलेबस अपडेट हुआ है, किस तरह से हमें किताबें पढ़नी है, कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको ना कोई दिक्कत आएगी, ना आपका साल बर्बाद होगा और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद कर लेता हूँ या किसी कंप्यूटर सेंटर में जाके अपना एडमिशन करवा लेता हूँ, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत आते हैं, जो कि स्टूडेंट हमारे पास भी इस तरह की क्वेरी लेकर आते ही रहते हैं।